आज से बिलियन साल पहले जब ये यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, उस वक्त सिर्फ आलमे अरवाह मौजूद था। अल्लाह ने आलमे अरवाह में सारी रूहों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? इस पर सबने कहा, बेशक तू हमारा रब है। अल्लाह ने इन सब से वादा लिया और फिर अल्लाह ने कहा कुन, जिसके बाद एक नए दौर का आगाज हुआ जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। इसका मतलब है कि ये पूरा यूनिवर्स बिलियन साल पहले एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हर जानदार चीज को पानी से बनाया? फिर क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? बिग बैंग के बाद इस यूनिवर्स में डिफरेंट प्लैनेट्स और स्टार्स क्रिएट होने लगे। इसी वास्ट यूनिवर्स में अल्लाह ने एक प्लैनेट बनाया, द प्लैनेट अर्थ, जहां आज हम रहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले भी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी। जैसा कि कुरान में आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जिन रहते थे। इसके अलावा भी उस वक्त अर्थ पर कई अजीब तरह के जानवर रहते थे, जैसा कि डायनासोर्स, जो कई हजारों साल तक इस दुनिया पर रहे, लेकिन फिर वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए, जिसका एग्जैक्ट रीजन आज तक किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता। इस पर कई थ्योरीज हैं, जैसा कि कई साइंटिस्ट्स का कहना है कि एक बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ को हिट किया था, जहां आज मेक्सिको सिटी है, जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। जबकि कुछ का कहना है कि वो फूड चेन डिसरप्शन या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सटिंक्ट हुए थे। लेकिन ये कंफर्म है कि इस दुनिया में डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि हमारे पास इनकी एग्जिस्टेंस के कई एविडेंस मौजूद हैं। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, बल्कि इनके अलावा भी कई और स्पीसीज अर्थ पर रहती थी, जिनमें से कई स्पीसीज तो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और कई स्पीसीज का जिक्र इस्लामी बुक्स में भी किया गया है, जैसा कि एक बहुत ही फेमस इस्लामी बुक अल बिदाया वन नहाया। इस बुक में कुछ स्पीसीज का जिक्र है जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की इस दुनिया में मौजूद थी। लेकिन इस सब के बाद एक दिन अल्लाह ने मिट्टी से एक इंसान बनाया और फरिश्तों से कहा कि मैं इसे जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, क्या तू ऐसे इंसान को जमीन पर भेजने वाला है जो वहां खून और फसाद फैलाएगा? तो अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम में अपने अंदर से रूह डाली और फिर फरिश्तों से कहा कि इसके आगे सजदे में गिर पड़ो। ये सुनते ही सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। लेकिन इन फरिश्तों में एक जिन भी मौजूद था जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया, जिसका नाम था शैतान। अल्लाह ने पूछा, ऐ शैतान, तूने ऐसा क्यों किया? तो शैतान ने कहा कि ये मिट्टी से बना है और मैं आग से, मैं इससे बेहतर हूँ, इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह को इसकी इस बात पर गुस्सा आया और फरमाया, ऐ शैतान, यहाँ से निकल जा, अब क़यामत तक तुझ पर लानत होती रहेगी। तो शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह, तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से रोकूंगा। तो अल्लाह ने कहा,